नमो 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 सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। एक व्यक्ति शाम को अपने घर लौट के आया, बहुत चिंतित मुद्रा में था। उसको देख करके, उसकी मुद्रा देख करके माँ ने पूछा क्या बात है, क्यों इतनी तेरी चिंता है? और उसने कहा नौकरी करने में मेरा मन नहीं लगता, मैं जॉब करना नहीं चाहता हूँ, आगे कंटिन्यू नहीं रखना चाहता हूँ, मैं कुछ अपना काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ अपना काम करने के लिए तो बड़ी पूंजी चाहिए। अपना काम करने के लिए बड़ा मोटा पैसा चाहिए और वो पैसा मेरे पास नहीं, तो मुझे नौकरी ही करनी पड़ेगी। और माँ ने कहा यदि इस बात से तू चिंतित है तो मुझे जो है आज से 30 वर्ष पहले तेरे पिताजी ने मुझे जो है कुछ हीरो की पोटली दी थी। वो पिताजी तो चल गए, लेकिन वो हीरो की पोटली मुझे दे गए थे कि कभी भी जीवन के अंदर कोई आपत्ति आ जाए उस समय ये पोटली क्या करेगी, काम देगी। और कोई बात नहीं, तेरी चिंता मुझसे देखी नहीं जाती, तो इन हीरो को क्या कर ले, बेच के आ जा और उसकी जो पूंजी आएगी उससे अपना बिजनेस शुरू कर ले। और ये बात सुन करके उसने कहा मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ, किसको बेचने जाऊँ हीरो को, क्योंकि हीरो को बेचने के लिए भी जिसके ऊपर विश्वास नहीं हो वहाँ कैसे इन हीरो को बेचा जाए। और उस माँ ने कहा कि तेरे पिताजी ने कहा था कि मेरा एक मित्र है जो बहुत बड़ा ज्वेलर है, बहुत बड़ा हीरो का पारखी है, बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी है, तुझे कभी भी जो है इन हीरो को बेचना हो तो उनके पास क्या करना, चले जाना। तो ऐसा कर, इस पोटली को ले जा, अपने पिताजी का नाम वहाँ देना और वो तत्काल समझ जाएंगे और वो तुझे जो है तेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे, अप्रामाणिक व्यवहार नहीं करेंगे, ये मुझे पक्का भरोसा है। और कहते हैं वो बेटा चला गया उस ज्वेलर के पास, उस ज्वेलर को पोटली दिखाई, पोटली देखी, देख करके उसने कहा अभी जो है मार्केट मंद है, अभी जो है इसको बेचने का सही समय नहीं है, इसको वैसे ही पैक कर लो जैसे तुमने किया था पहले, इसको घर ले जाके रख लो, कल इसे तुम मेरे यहाँ पे आना, मेरी शॉप पे आना, मेरे यहाँ से तुम्हें जो है हीरे की परख करने की कला सीखनी है। कल से तुम इस काम में लग जाओगे डट करके कि मुझे इन हीरो की क्या करनी है, पहचान करनी है। और जब तुम इस बात में पारखी हो जाओगे तब कहीं जा करके जब अच्छे भाव आएंगे तब इसको क्या करेंगे, बेच देंगे। अभी तो तुम इसको ले जाओ, जब अच्छी मार्केट होगी तेजी वाली, मैं तुम्हें खुद बता दूंगा कि हीरो को ले आओ। और वो बच्चा खुश हो गया, चिंता उसकी समाप्त हो गई, घर जाके पोटली रख दी। अब उसे माइंड सेट हो गया कि मुझे क्या करना है, इनके पास मुझे जाना है, हीरो को परखने जाना है। और वो हीरो को परखने के लिए रोज रोज जाता है। और 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। और एक दिन कहते हैं उसके पिता के मित्र ने, उस ज्वेलर ने कहा कि कल सवेरे ऐसा करना, मार्केट अच्छी है, अब तुम अपनी पोटली को क्या करना, ले आना, इस पोटली को ले आना। और ये बात सुन के वो खुश हो गया कि अब मुझे लगता है इन्होंने भी देख लिया कि मैं हीरा परखने में क्या हो गया हूँ, कुशल, अब हीरे का अच्छा पारखी हो गया हूँ, अब इनको मुझ पे भरोसा है और अब मार्केट भी अच्छी है। ये बात सोच करके उसने शाम घर जाते ही अपनी माँ से कहा पोटली फिर से निकालना। और कहते माँ ने फिर से पोटली थमा दी। लेकिन अब क्या था, क्या परिवर्तन आया 3 साल में? हाँ, परखने की क्षमता उसमें आ गई। हीरे तो पहले भी थे,
हीरे तो पहले भी थे लेकिन परखने की क्षमता नहीं थी। अब परखने की क्षमता उसकी आंखों में आ गई है, उसके अंदर समा गई है। उसने सोचा कि कल जा कर के उनको दूंगा मालिक को, उससे पहले मैं खुद क्या कर लूँ, एक बार चेक कर लूँ, एक बार उस पोटली को खोल करके देख लूँ। पोटली को खोला और पोटली को खोलते ही उसे जरा भी देर नहीं लगी और ये समझने में कि कुछ नहीं है, एक कांच के टुकड़े हैं। मेरे पिताजी ने इसको हीरे समझ के क्या कर दिया है, संभाल के रखा है। वो उठा और सीधा डस्टबिन में डाल दिया। और माँ ने इस हरकत को देखा। माँ ने सोचा ये क्या कर दिया, इतनी मैंने संभाल के पोटली को रखा है और उसने 10 सेकंड नहीं लगाई पोटली को डस्टबिन में डालने में। और उसने पूछा, बच्चे क्या किया तूने? उसने कहा, कुछ नहीं माँ, इसकी तो स्थान ही वो था, इसका तो वही स्थान था, लेकिन अभी तक तुमने संभाल के रखा, मेरे पास परख नहीं थी। और बहुत अच्छा किया। किसने उपकार किया? उस ज्वेलर ने, जो मुझे क्या सिखा दिया, परख। यदि मुझे परखने की क्षमता आज नहीं होती मेरे पास, और मुझे ये व्यक्ति जो कहता कि ये हीरे नहीं है, ये क्या है, कांच के टुकड़े हैं, तो मैं मानता। मैं सोचता कि मुझे बुद्धू बना रहा है, ऐसा मैं मानता। लेकिन परखने की क्षमता मुझ में आ गई और इस वजह से अब मैं आश्वस्त हो गया हूँ कि ये हीरे नहीं हैं, ये तो कांच के टुकड़े हैं। बस बात इतनी सी हमें घुमा देनी, किसकी तरफ? स्टोरी में नहीं उलझना। घटना तो जीवन में रोज घटती है, घटना घटे उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जीवन उसका नाम है जो घटनाओं का संगम स्थल है। घटनाएं तो रोज घटेगी, घटना छोड़कर दुर्घटनाएं भी घटेगी। कभी कभी दुर्घटना घटती, ऐसा नहीं, रोज दुर्घटना घटती है लेकिन आंख नहीं खुलती। रोज घटती है लेकिन परखने की क्षमता मेरे भीतर में नहीं है, उसे सिद्धांत को समझने की क्षमता मुझ में नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा, कथा सुनो लेकिन ऐसे सुनो जिससे क्या मिले, क्या मिले? संदेश। क्या संदेश मिले, क्या सिद्धांत स्पष्ट होता है? क्योंकि दृष्टांत होते इसलिए हैं सिद्धांतों को समझने के लिए। दृष्टांत के अंदर उलझने के लिए दृष्टांत नहीं सुनाए जाते। दृष्टांत बड़े रुचिकर होते हैं इसलिए नहीं सुनाए जाते। दृष्टांत को सुनकर सिद्धांत क्लियर हो जाए, सिद्धांत पे निष्ठा जम जाए कि ये प्रिंसिपल जो है ये वाकई में वो प्रिंसिपल्स हैं जो तीनों काल में एक जैसे रहते हैं। इसके अंदर कोई फेरबदल नहीं होता, उसका नाम सिद्धांत है। और ये कथा आपने सुनी और इस कथा से हमें क्या रिलेट करना है, जो हमारा कॉन्टेक्चुअल सब्जेक्ट है। हाँ, जिस दिन परख आ जाए, जिस दिन परखने की क्षमता आ जाए, उस दिन हम भी क्या करेंगे? ये असली सुख है और ये नकली सुख है। असली सुख और नकली सुख के अंदर क्या करना आ जाएगा? डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा। परखने की क्षमता आ जाएगी, लेकिन आएगी कैसे? सीखना तो पड़ेगा। 3-3 साल उस व्यक्ति ने लगाए, 3-3 साल उसकी दुकान पे जाता रहा। यानी परखने की क्षमता जिनवाणी सुन करके होती है, जिनवाणी सुन करके अंदर में परखने की क्षमता है वो उजागर हो जाती है। जो निष्ठा अंदर में बैठी हुई है, उस निष्ठा के अंदर कहीं कहीं जो है कचरा जमा हुआ है, वो कचरा निकल जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा, ऐसे सिद्धांत जो है ज्ञानियों ने दिए कि ये यदि नकली सुख है, ये यदि नकली सुख है, किसको नकली सुख कहते हो? ये तो क्लियर हो, 1 महीना हो गया। संयोग वाले सुख, पुण्य के उदय से जो कुछ मुझे अच्छा मिला, पुण्य के उदय से लग्जरी मिली, पुण्य के उदय से बहुत अच्छा नाम मिला, पुण्य के उदय से आज मेरी फैक्ट्री निर्बाध रूप से चलती है 24 घंटे। कितना सुकून होता है। यहाँ बैठे हो धर्म सभा में और वहाँ क्या चल रहा है? फैक्ट्री। आपका मीटर ऑन ही है,
यहाँ बैठो तो भी मेट्रो ऑन है, कितनी शांति लगती है, कितना अच्छा लगता है। वहाँ जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, फिर खोलेंगे, फिर माल निकलेगा, ऐसा नहीं। यानी ये सब पुण्य का फल है, लेकिन ये पुण्य का फल कैसा है इसके बारे में समझ रहे हैं। ये पुण्य का फल जो है चाहे मीठा लगता हो, लेकिन आप जानते हैं मीठे फलों को क्या लगता है? सुरेंद्र जी क्या लगता है? कीड़ा। मीठे फलों को कीड़ा लगता है। इसका मतलब कि पुण्य का उदय निरंतर नहीं रहता, ये पुण्य का उदय पलटता रहता है। ये पुण्य का उदय पलटे उससे पहले मैं पलट जाऊं, संभव है कि नहीं? पुण्य का उदय पलटे या पुण्य का उदय पलट जाने के बाद संभलो तो धक्का लगता है, वो एक पेसिमिस्टिक सोच आती है, वो एक मजबूरी का एहसास होता है। लेकिन ये कितना अच्छा हो, कितनी अच्छी सोच आ जाए कि यदि मुझे एक्सपायर्ड होना है तो एक्सपायर्ड होने से पहले रिटायर्ड होने की क्या हो व्यवस्था। एक्सपायर्ड होने से पहले रिटायरमेंट होने की तरीके सोच लो तो आपको कभी दुख नहीं होगा कि अरे मैं बहुत फ्री हो गया हूँ, अब मेरे को कुछ काम ही नहीं है। अरे नहीं, ये सब तो नेगेटिविटी है, ये सब तो नकारात्मक सोच है। इसलिए ज्ञानियों ने बहुत सुंदर बात हमें समझा दी कि जब आपके नक्शे में ये अंदर में सिद्ध हो जाए, आपका नक्शा क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से मैपिंग करना आ जाए कि किसी पुण्य के उदय में सुख नहीं है, ये संयोग है। संयोग कभी सुख देता नहीं है, संयोग सुख देता हुआ दिखता है। अब शब्द दिखता है समझ में आ गया, महाराज ने अच्छे बुटा दिया है। दिखता है, दिखता है बेटा सुख देता है। वो बेटा बीमार पड़ जाए तो जानलेवा बीमारी बेटे को हो जाए तो यानी वही बेटा क्या बन गया? दुख का कारण बन गया। यानी ऐसा ही हमारा सो कॉल्ड सुख है, ये सारा कृत्रिम सुख है, नकली सुख है। इन नकली सुखों के अंदर जितने हम उलझते चले जाएंगे उतना याद रखिए असली सुख से क्या हो गए? दूर हो गए। असली सुख मानने में नहीं आ रहा है। जब कहा जाता है बारंबार, जिनवाणी बार बार हमें कहती है तेरे अंदर सुख भरा हुआ है, तू ही आत्मा है और तुझ में ही सुख है, सुख कहीं बाहर नहीं है। लेकिन मानने में नहीं आता। ये मानने में इसलिए नहीं आता क्योंकि भ्रम पड़ा हुआ है। भ्रम क्या है? भ्रम किसमें हो गया है? संयोग में सुख है, पुण्य के उदय से सुख मिला है। ये जो कुछ मिला है पुण्य के उदय से मिला है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि हे जीव भ्रम में मत पड़, हे जीव भ्रम में मत पड़, क्योंकि वस्तु तेरे पास ही है परंतु दृष्टि तेरी दूर है। भ्रम में मत पड़, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यदि अंदर में इसको लाइट कर लो तो समझ लो आपके अंदर ये 24 घंटे सेंटेंस चलेगा। हे जीव भ्रम में मत पड़। कौन से भ्रम में मत पड़? किस भ्रम में पड़े हुए हैं? लगने वाले सुख के भ्रम में पड़े हुए हैं। लगने वाले शब्द देखो कितना इंपॉर्टेंट, कितना प्यारा शब्द है। लगने वाले, दिखने वाले, होने वाले नहीं। लगने वाले सुख का भ्रम हो गया है। जो लगता है सुख जैसा लेकिन वो सुख नहीं है। पक्का है ना? बोल तो रहे हो? हाँ? वो सुख नहीं है। वो सुख जैसा आभास देता है, वो सुखाभास है, वो दुख ही है। ऐसा कहने में यदि आता हो, समझने में आता हो, मानने में आता हो तो निश्चित है एक दिन आत्मा में रहा हुआ सुख भी जो है हमारे अंदर जो पड़ा हुआ है वहाँ दृष्टि जाएगी। लेकिन अभी दृष्टि नहीं जा रही क्योंकि अभी बाहर में जो झूठा सुख हमें मिल रहा है, नकली सुख मिल रहा है, संयोग का सुख मिल रहा है, इंद्रिय जन्य सुख मिल रहा है, उस सुख के अंदर उलझना शुरू कर दिया है। उलझना बहुत हो जाता है। एक उलझन से निकलो कि दूसरा उलझन तैयार है। यानी एक झूठी खुशी से आप समझ में आने लगी है, झूठी खुशी में उलझना अभी आपने शुरू किया है। वैसे ही आपके कर्म का उदय ऐसा है, क्या करता है? फिर से नई रचना कर देता है। किसकी? सो कॉल्ड सुख की।
यानी हमारे सिलसिला आप देखोगे अपनी लाइफ का कभी तो आपको लगेगा मैंने किया क्या, मेरी ज़िंदगी के इतने इतने वर्ष बीत गए, मैंने किया क्या। जब से होश संभाली मैंने एक झूठे सुख के पीछे चला, उसमें उलझा, फिर उस उलझन से बोर हुआ, नया उलझन शुरू हुई, नया झूठा सुख दिखाई दिया, फिर उसका आकर्षण हुआ, फिर उसमें उलझा, फिर तीसरा दिखाई दिया, फिर तीसरे में उलझा। यानी थ्रू आउट लाइफ हमने किया क्या, जीवन अपनी बाउंड्री पूरी कर रहा होता है, तब तक भी ये बात समझ में आती नहीं है कि ये सुख कैसा है जो मिल रहा है, वो सुख कैसा है, टेम्पररी है, इंद्रिय जन्य सुख है, संयोग का सुख है, हमेशा साथ रहने वाला नहीं है। या तो व्यक्ति जो है इसको छोड़ के चला जाएगा या ये व्यक्ति को छोड़ के चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। जिसमें कितने दोष हैं, 8 दोष है। 8 दोष अच्छे से आपको रजिस्टर हो जाने चाहिए कि इसके अंदर 8 प्रकार के दोष रहे हुए हैं। चाहे मुझे ये पुण्य के उदय से मिले हो, लेकिन इन 8 दोषों का विस्मरण नहीं होना चाहिए। ये 8 दोष बिल्कुल माइंड में सेट होने चाहिए। लेकिन ज्ञानियों ने बहुत सुंदर बात बता दी, वस्तु तो तेरे पास में है। अब इसकी थोड़ी करेक्शन करना। सभी लोग अभी तो इतने प्रबुद्ध हो गए हो सुन सुन करके, और इससे पहले भी बहुत प्रवचन सुने हैं। वस्तु तो तेरे पास में है। अब इसकी करेक्शन करना, ये करेक्ट लग रहा है? पहले तो ये करेक्ट लगता है क्या? वस्तु तो तेरे पास में है, वस्तु तो तेरे पास में है, पर तेरी दृष्टि दूर है। अब वस्तु तो तेरे पास में है, इतना सा सेंटेंस लो पहले तो। वस्तु तो तेरे पास में है, क्या वस्तु मेरे पास में है? पास यानी किसको कहते हैं? हाँ, वस्तु तो तेरे पास में है। पास यानी अलग है ऐसा लगता है। पास शब्द भी कहना उचित नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? हाँ, जुदा महसूस होता है। पास है, कोई व्यक्ति मेरे पास बैठा हुआ है, लेकिन मुझसे क्या है? जुदा है। कोई व्यक्ति दूर है, वो तो दूर ही है, वो तो अलग ही है, लेकिन जो मेरे पास में है वो भी मुझसे क्या है? अलग है। अब यहाँ अभिप्राय पकड़ना है, वस्तु तो तेरे पास में है, पास शब्द में नहीं उलझना। वस्तु तो तेरे भीतर में है। किस में है? अंदर में है। वस्तु तो तेरे अंदर में। कौन सी वस्तु? कौन सी वस्तु की क्रेविंग है हमें? सुख की। एब्सोल्यूट सुख की क्या क्रेविंग है? टेम्पररी सुख की क्रेविंग नहीं है। टेम्पररी सुख तो मिल ही रहा है, पुण्य के उदय से मिल ही रहा है। अब उसकी क्रेविंग नहीं रही। अब हमें क्या लगता है? जो मिला है वो सब टिका रहे। क्या लगता है? जो मिला है, जितना मिला है, जैसा मिला है, वो सब टिका हुआ रहे, वो सब एज इट इज रहे। न बढ़े तो चलेगा, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? घटना नहीं चाहिए। यानी लगता है परमानेंसी होनी चाहिए, इन सुखों की परमानेंसी होनी चाहिए। और ज्ञानी कहते हैं यदि तुझे परमानेंसी का इतना चाह है, परमानेंट होने का, परमानेंसी सुख उसमें हो, यानी सुख में परमानेंसी की तेरे भीतर में भाव है, तो बाहर का सुख तो जितना मर्जी आपके पास हो, सबके ऊपर कलंक क्या लगा हुआ है? कौन सा कलंक लगा हुआ है? टेम्पररी का। टेम्पररी का कलंक लगा हुआ है। और जो सुख तेरे भीतर में है, तेरे भीतर में है, वो परमानेंसी लिए हुए हैं, वो सदा काल है, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो जो परमानेंट सुख है, जो परमानेंसी लिए हुए हैं, वो तेरे भीतर में है। अब कई बार ऐसा लगता है तेरे भीतर में कहना भी एक फासला है। और थोड़ा सोचो, एक बैग के अंदर वस्तु भरी हो तो बैग और वस्तु क्या है तो अलग ही ना। भले ही बैग में पूरी ठसाठस वस्तु से भर्ती हो, लेकिन फिर भी दोनों अलग है। ऐसा आत्मा और सुख नहीं है।
जैसे बैग और वस्तु, डिब्बा और वस्तु। डिब्बे में चीनी है, चीनी ठसाठस भरी हुई है, लेकिन फिर भी दोनों क्या है? अलग है। डिब्बा अलग है, चीनी अलग है। ये जैसे समझ में आता है, भले ही कहने में आता है डिब्बे के भीतर में चीनी है, लेकिन डिब्बा अलग है, चीनी अलग है, ऐसा ये परमानेंट सुख नहीं है। फिर कैसा है? क्योंकि हम धीरे धीरे अब जा रहे हैं उस और जहाँ से हमें सुख का पासवर्ड मिलने वाला है। अब धीमे धीमे भूमिका उस तरफ ले जानी है कि धीरे से आपको खुद ही आप मुझे हमें बताओगे कि ये भगवान ने हमारे लिए कौन सा बताया पासवर्ड? सुख का पासवर्ड बताया है। ये सुख का पासवर्ड बताया है कि तेरे पास में सुख है ऐसा नहीं, तेरे भीतर में सुख है ऐसा नहीं। तो क्या बताया? तू ही सुख है, तू ही सुख है, तुझ में सुख है ऐसा नहीं, तेरा स्वरूप ही सुख है, यानी तू ही सुख धाम है। यानी डिब्बे में चीनी है ऐसा नहीं, चीनी का ही स्वयं क्या है? डिब्बा भी है और चीनी इटसेल्फ भी क्या है? अंदर भरी हुई भी है। चीनी का ही डिब्बा हो, चीनी ही अंदर भरी हुई हो तो क्या है? दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। ऐसे ही आत्मा ही सुख है, सुख ही आत्मा है। यदि ये बात अंदर में समझ में आ जाए तो अब हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं हमारे सुख के पासवर्ड के करीब। लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि जो सो कॉल्ड टेम्पररी सुख है, संयोग वाले सुख हैं, जो 1 नंबरी से लेकर के 7 नंबरी वाले सुख हैं, उन 7 नंबर वाले सुख की हमें सबसे पहले कंफर्मेशन हो जानी चाहिए, धारणा पक्की हो जानी चाहिए, निर्णय पक्का हो जाना चाहिए कि नहीं, इसमें सुख नहीं है, इन 7 बातों में सुख नहीं है। सुख तो कहाँ पे है? सुख तो मुझ में है, मैं ही सुख हूँ। ऐसा अंदर में दृढ़ता आए, उसके लिए कल से हम शुरू करेंगे 1 नंबर वाला सुख। पहला नंबर किसका लगेगा? इतने सुख आपके पास हैं, इर्द गिर्द हैं, इतने सुख के अंदर आप पल रहे हो, इतने सुख के अंदर आपका समय कहाँ जाता है का पता नहीं लगता। कहते हैं सुख का समय ओस के पंख लगा करके आता है, पता नहीं लगता, चला जाता है। जब जाता है तो पता लगता है, होश आती है। अब ये जो समय चल रहा है, सुख का समय चल रहा है, मनुष्य जन्म मिला, कितना सुखपूर्वक रह रहे हो, कितनी सुंदर बात है। पशु नहीं बने, बिल्ली नहीं बने, कुत्ता नहीं बने, एंड्स और प्लांट्स नहीं बने। हमारा नंबर किसमें लग गया? किसमें लगा? मनुष्य जन्म। कितनी सुख की बात है कि हमें मनुष्य का जन्म मिला, अच्छे खानदान में हमने जन्म मिला कि जहाँ ये समझाया जाता है बचपन से कि चींटी को मत मारो। कितनी बड़ी बात है ये। सोचो, कभी इवैल्यूएट करो अपनी लाइफ को कि ये कितनी बड़ी पूंजी है, ये कितने बड़े संस्कार हमें दिए जाते हैं। जिस खानदान में पैदा हुआ उस खानदान में ये समझाया जाता है ये पुण्य होता है, ये पाप होता है, ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है। ये समझाने वाले घर के अंदर हम पैदा हो गए, ये हमारी कितनी खुशनसीबी है, ये हमारा कितना पुण्य का उदय है, ये हमारा कितना बड़ा सुख है। लेकिन ये सुख भी कायम रहता नहीं है। इसलिए स्थायी सुख के लिए जाना हो तो जितने हमारे पास सुख हैं, नंबर 1 का सुख, नंबर 1 कौन सा सुख है? किसके माध्यम से सुख का एहसास मैक्सिमम करते हो? शरीर के माध्यम से। ये शरीर आपको दिखता है, जो दिखता है उसकी महिमा होती है, जो दिखता है उससे मन प्रभावित होता है, जो दिखता नहीं है उसको हम उपेक्षित कर देते हैं, जो दिखता नहीं है उसको इग्नोर करना बहुत आसान हो जाता है। तो कल से हम शुरू करेंगे शरीर का विज्ञान क्या है, ये शरीर आपको सुख कैसे दे सकता है। इस शरीर के माध्यम से जो सुख हमें मिलता है वो माध्यम ही कितना कमज़ोर है, वो माध्यम कितना सेंसिटिव है, वो माध्यम कितना डेलिकेट है, वो माध्यम किसी और माध्यम के ऊपर खड़ा हुआ है और उस माध्यम से हम सुख लेना चाहते हैं। तो कितनी बड़ी हमारी मूर्खता है। और उस मूर्खता को पहचानने के लिए कल से हम शुरू करेंगे पहला नंबर का सुख जो शरीर के माध्यम से मिलने
मिलने वाला है उसके भाव अवसर पे। ओम शांति। आज का सामूहिक तप होगा, कौन सा है आज? ध्यान। 10 मिनट 15 मिनट के लिए ध्यान बाहर से हटा के इसमें लगाना है, अंदर में। कैसे लगाओ?